महाराज जी, दीपावली आ रही है, आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? हम इस दीपावली पे सबसे बड़ा संदेश यही देना चाहते हैं कि हर वर्ष हमारा देश त्योहारों के माध्यम से, खासकर दीपावली के माध्यम से राममय होता है। और राममय होना मतलब एक राम राज्य की एक छोटी सी झलक हम हर साल दीपावली पर्व पर देखते हैं। और हमारा पूरे देश की जनता को ये एक संदेश भी है कि इसी तरह हर घर में हर रोज दिवाली बने और हम एक दूसरे का साथ देते हुए रोज दिवाली मनाने का संकल्प करें। जी की जय जयकार करते हैं तो ये चीज हर तरह से व्यवस्थित होकर हर घर में खुशी देने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर 9। मैं हूं आपके साथ शिव शर्मा। आज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धि महाबली योग अखाड़ा के अध्यक्ष जी स्वामी धनेश्वर गिरी जी महाराज जी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। काफी चर्चाएं जो है इनकी समाज में चल रही हैं। इन्होंने किस प्रकार से अखाड़ा को स्थापित किया है और इसका क्या उद्देश्य है, वो हम महाराज जी से आज जानकारी हासिल करते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराज जी, आपका ये जो अखाड़ा समिति चल रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अखाड़ा समिति नहीं है, हमने इसको एक परिवार की तरह से बनाया है। जैसे हर आदमी का एक अपना छोटा सा परिवार होता है, तो हमने एक विचारधारा के अनुसार सिद्ध महाबली योग अखाड़ों को पूरे देश में एक परिवार की तरह ही बनाया है, जिसमें हर परिवार का हर सदस्य एक दूसरे को भावनात्मक भी, सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत करता हुआ आगे बढ़ रहा है। महाराज जी, इसका उद्देश्य क्या है? क्या जनता में आप क्या नया संदेश देना चाहते हो? हमारा संदेश नहीं है, ये हमारा संकल्प है जी। किस प्रकार का? जिस तरह से हर व्यक्ति, हर परिवार, खासकर कहिए तो देश का 70% जो एक लॉबी है जी, जिसको हर कोई इस्तेमाल करता है, राजनीतिक लोग भी इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक लोग विशेषकर इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत भावनात्मक लोग हैं क्योंकि ये संघर्षशील लोग हैं जी। इस देश की बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी हैं जी। और ये लोग बहुत ही साधारण तरह से जीते हैं इस देश में, लेकिन इनकी समस्याएं इतनी गंभीर रहती हैं कि जिनके लिए इनको हमेशा ही एक बहुत गंभीर दौरों से गुजरना पड़ता है, खासकर इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो सामाजिक दृष्टि से तो इनको अलग अलग तरीके से भेदभाव की तरह से देखा ही जाता है, लेकिन जहां इनको असली जरूरत पड़ती है तो वहां इनके लिए ना तो कोई राजनेता आता है, ना ही कोई धार्मिक व्यक्ति आता है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति आगे आता है जिससे इनको हेल्प मिल सके और इनको कहीं ना कहीं संभाला जा सके। महाराज जी, सूचना प्राप्त हुई है कि आप 1 रुपए प्रतिदिन प्रति परिवार से शुल्क लेते हो, उसका क्या उद्देश्य है? नहीं, शुल्क नहीं है। एक किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए सामने वाले का भी एक सबसे छोटा सा भी योगदान होना चाहिए ताकि वो सक्रियता बना के रखे। तो ये 1 रुपया रोजाना हमने बहुत ही गंभीर चिंतन और लोगों के विचार करने के बाद ये रखा कि कम से कम किसी विषय से जुड़ने के लिए 1 रुपए से कम तो क्या ही होता है जी। तो हमने 1 रुपया रोजाना के हिसाब से योजना बनाई। दूसरा हमने क्या बनाया कि हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कहीं ना कहीं दान जरूर करता है। वो दान दिया हुआ उसको कभी वापस काम नहीं आता है। सिर्फ भावनात्मक बातें हैं, ये कहीं मंदिर में जाकर दान दे दिया, कहीं किसी आश्रम में दे दिया, गोदान दे दिया या कुल देवी देवता के लिए दान दे दिया, वो दे के अपना भूल जाते हैं जी। लेकिन एक दान की ऐसी प्रक्रिया हमने भी बनाई है कि बिल्कुल थोड़ा सा सामर्थ्य अनुसार दान, कन्यादान के रूप में, या किसी की रियल प्रॉब्लम है उसके लिए दान करने की एवज में थोड़ा थोड़ा दान सभी करें जी, जो बूंद बूंद सागर बन के किसी भी ऐसे जरूरतमंद परिवार को वो हेल्प करेगा, ताकि एक फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम हर परिवार के साथ है उसका समाधान हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब समाज को गहराई से देखा जाए, हर उस घर आंगन को देखा जाए, तो उसकी तकलीफें सामने आती है। और इस देश में गरीब आदमी का कोई भी मदद करने वाला नहीं है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे व्यापारी हो। तो गरीब आदमी इस देश में आज भी विक्षिप्त है, अकेला है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो हम धार्मिक प्रवृत्ति को देखते हुए हमने उस चीज को देखा कि इसमें जो सबसे बड़ा दुख और परेशानी है आदमी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बिना किसी के आगे हाथ फैलाए समाधान करने का जो समाधान हमारे पास आया है, जो रास्ता हमारे पास आया है, वो बिल्कुल सरल है और लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है। इसलिए ये लगातार आगे बढ़ रहा है और आसान भी है। जिस तरह से लोग
लगातार हम किसी से दान भी नहीं लेते हैं। जी। कोई भी शादी होती है या कोई भी ऐसी जरूरत पड़ती है तब हम पूरे अखाड़ा परिवार को अनाउंसमेंट करते हैं जी। और पूरे अखाड़ा परिवार के सदस्य अपनी तरफ से स्वेच्छा से जो भी दान करते हैं हम पूरा का पूरा उसको इकट्ठा करके जी। पूरा ही जिसको जरूरत होती है उन परिवारों को पहुंचा देते हैं। जी। और ये सिलसिला इतना आसान होता जा रहा है। इस देश में जिस तरह से लोगों की तरफ से हमारा सपोर्ट हो रहा है, जिस तरह से परिवार बढ़ रहे हैं, हमें आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की झलक देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में यही लोग एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए एक जो सबसे बड़ी तकलीफ है कर्जा लेने वाली और मान सम्मान को दांव पर रखने वाली जो आर्थिक स्थिति की वजह से होती है वो सब रुक जाएंगी और एक नए भविष्य के भारत का निर्माण होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या समाज में परिवर्तन लाना चाहते हो? आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसमें बहुत ही स्पष्ट तरह से हम एक बात फिर दोबारा से कहना चाहते हैं कि सरकारें अलग व्यवस्था पे काम करती हैं, लेकिन समाज में अगर ये सब आराम से चल रहा होता तो शायद हमें समाज में आने की जरूरत नहीं पड़ती जी। अगर हम समाज में आए हैं तो ये कुछ ना कुछ कुदरती है, प्रकृति की इच्छा है और कुछ महापरिवर्तन के संकेत भी हमें मिल रहे हैं, क्योंकि जनता का भी पूर्ण सहयोग इस विषय को लेकर मिल रहा है, क्योंकि सरकारें वो सब नहीं कर सकती हैं पूर्ण रूप से जो एक सामाजिक दृष्टिकोण से एक संत और एक चिंतक व्यक्ति कर सकता है। महाराज जी, आपने इस मुहिम को चलाने के लिए किस प्रकार से सोचा कि लोगों की मदद करनी चाहिए और 1 रुपए से जो दान देता है उसको इस मुहिम से जोड़ा जाए? महाराज जी, अखाड़ा परिवार कन्याओं की शादी करने जा रही है और इस शादी से समाज में क्या नया संदेश आप देना चाहते हो और कितनी कन्याओं के विवाह जो है वो होने वाला है? बात कन्या की आती है तो कन्या जिस घर में जन्म लेती है उस घर को हम सौभाग्यशाली मानते हैं जी। लेकिन समाज की दृष्टि से जिस घर में कन्या जन्म ले लेती है तो उस घर में बहुत बड़ी टेंशन पैदा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हम इस विषय को ही पकड़ना चाहते हैं कि अगर किसी घर में कन्या जन्म लेती है तो वो देवी रूप में उस घर में आती है और जब वो एक अवस्था के बाद दूसरे घर के लिए तैयार होती है जिसे शादी कहते हैं, तो उस घर के पूरे संस्कार ग्रहण करते हुए उस घर की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए उस घर की कुल को बढ़ाते हुए वो अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाती है। और ये वो एक बहुत बड़ी शक्ति का रूप है, क्योंकि यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये बहुत लोगों ने कहा है और इसी को भी हम पूर्ण रूप से सिद्ध करना चाहते हैं। तो कन्या विवाह हम विवाह नहीं कर रहे हैं, एक महिला का एक कन्या का हम एक सम्मान करके उसको पूर्ण समाज में एक बड़ा दर्जा देना चाहते हैं, क्योंकि नारी ही देवी है और नारी ही सृष्टि की पालनहार है। शादी में कितनी कन्याएं सम्मिलित होने वाली हैं? ये सामूहिक विवाह नहीं है, क्योंकि हम सामूहिक विवाह पर भी आपत्ति जताते हैं कि कोई परिवार अगर फाइनेंशियली कमजोर है और उसके घर में बिटिया है और वो उसकी शादी के लिए समर्थवान नहीं है, वो किसी समाज में कहीं मंदिर में कहीं आश्रम में कहीं ऐसी सामूहिक विवाह व्यवस्था में जाए और उसके बाद जब वो शादी तो हो जाती है सर झुका के, सारी उम्र कन्या का पिता झुका रहता है, सारी उम्र कन्या झुकी रहती है और वो एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है समाज में देखने के लिए, क्योंकि कोई भी कह सकता है कि भाई बेटी को तो पैदा कर दिया, शादी करने तक की हिम्मत नहीं दी। तो हम हर बेटी का विवाह उसके घर पर उसी के आंगन में करवाना चाहते हैं और हर उसी घर में जहां भी बेटी की शादी होगी तो वही सब बेटियां अपने घर आंगन से दुल्हन बन के निकलेंगी और उस घर में खुशियां होंगी और अगले घर में भी जाके वो खुशियां फैलाएंगी। महाराज जी, ये कन्यादान क्यों किया जाता है और कन्यादान को सबसे ऊपर क्यों रखा गया? कन्या से ही सृष्टि, परिवार और समाज बना हुआ है। अगर समाज से महिला को निकाल दिया जाए तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते समाज की दृष्टि क्या होगी। तो इसलिए हमेशा कन्या का, महिला का, नारी का सम्मान इस समाज में होना चाहिए। यही सनातन धर्म की प्रकृति है और इसी प्रकृति और प्रवृत्ति से हम समाज को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी महाराज जी। तो ये थे हमारे साथ में धनेश्वर महाराज जी, जो कि
सिद्धि महाबली अखाड़ा समिति के अध्यक्ष हैं। किस प्रकार से आपने धनेश्वर गिरी जी महाराज जी के विचार सुने और इन्होंने अखाड़ा समिति का जो कार्यक्रम है, इसकी स्थापना है, उसको कैसे चलाना है, सारी जानकारी आज हमने आपको इस खास बातचीत में आपको बताया है। और ऐसे ही समाज में जो भी परिवर्तन करना चाहता है वो अखाड़ा परिवार से अवश्य जुड़े, ताकि अपना योगदान जो है वो सनातन धर्म को बनाने व अखाड़ा परिवार को बढ़ाने व जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए आप लोग भी आगे आ सकते हैं। तो आज की खास बातचीत में इतना ही। बकाया आप जुड़े रहिए द खबर 9 के साथ में, एक नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कर रहा। तब तक के लिए धन्यवाद।